नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। एक तो ये है टर्म और एक है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इनके बारे में कि ये क्या क्या होती हैं और इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मेनली जो टॉपिक कवर होगा वो होगा आपका, एक तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो भी इसके पीएलएम बोलते हैं इसको, तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोलेब्रेशन एंड कम्युनिकेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, सर्विस एंड सपोर्ट। ठीक है, फिर है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, पीएलएम इसको भी बोलते हैं। इसमें है प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट क्लोजर। तो ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए चलते हैं इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होता है, ये एक्चुअली फोकस करता है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू इट्स रिटायरमेंट फ्रॉम द मार्केट। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में आया और उसका इंसेप्शन हुआ, उसके बाद वो रिटायर हो गया, तो ये आपका पूरी जो इंटायर जर्नी है दैट इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, इसका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सपोर्ट थ्रू आउट इट्स इंटायर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसमें मतलब आपके जो स्टेजेस होती है, कॉन्सेप्ट आइडिएशन, देन डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको जो इसका जो गोल है वो क्या है, इसका गोल है टू optimize the product's performance, minimize costs, improve quality and enhance customer satisfaction। ठीक है, तो इसके जो की एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के, वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, और Uh, product lifecycle management software systems are often used to facilitate collaboration, data management, and process automation throughout the product's life cycle। तो ये तो एक बात हो गई। अब इसके जो की एलिमेंट्स हैं उसको हमने नीचे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में भी बात कर सकते हैं। जैसे कि पहला है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब प्रोडक्ट को आपको डेवलप करना है। तो इसमें मतलब आपको मार्केट रिसर्च करनी है, देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एम्स टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स मीट customer requirement, comply with regulations and align with the company's overall strategy। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आएगा। मतलब कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सोर्सिंग ऑफ मटेरियल, कंपोनेंट, सर्विस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। तो इसमें सप्लायर मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्मूथ प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब आता है। फिर उसके बाद आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में क्या आता है, इसमें आता है आपका ऑप्टिमाइज, इट एम्स टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ आता है। उसके बाद फिर जब आपने मैन्युफैक्चरिंग कर ली, उसका प्रोडक्शन कर लिया, तो आपको फिर सर्विस एंड सपोर्ट को डेवलप करना है और कस्टमर को सर्विस देनी है और सपोर्ट देना है। तो इसमें क्या आएगा आपका, कस्टमर इंक्वायरीज, वारंटी क्लेम्स, स्पेयर पार्ट्स, इन्वेंट्री एंड प्रोडक्ट अपग्रेड्स और रिपेयर्स। ठीक है, तो इसमें कस्टमर फीडबैक, टेक्निकल सपोर्ट, फैसिलिटेटिंग प्रोडक्ट मेंटेनेंस, ये सब पार्ट आते हैं। देन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, पीएलएम क्या होगा। अब दूसरी बात, पहला प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट तो हमने बात कर ली। इसका मतलब है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का कि ये प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो होता है एक टेम्परेरी इंडेवर एविंग एट क्रिएटिंग ए यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और ए रिजल्ट, ये होता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का एक डेफिनेट स्कोप होगा, देन उसकी टाइमलाइन होगी और बजट होगा, सेट ऑफ डिलीवरेबल्स होगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रोसेसेस, मेथडोलॉजीज एंड टूल्स यूज़ होते हैं टू इनिशिएट,
प्लान, एग्जीक्यूट, कंट्रोल एंड क्लोज अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। ये क्या कहलाते हैं? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके जो फेजेस है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के, ये क्या है? इनिशिएशन मतलब प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना, उसको प्लान करना, उसको एग्जीक्यूट करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना और प्रोजेक्ट को क्लोज करना। ठीक है, तो इसमें प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएटिंग ए प्रोजेक्ट प्लान, असाइनिंग ए टास्क एंड रिसोर्सेज, ट्रैकिंग प्रोग्रेस, मैनेजिंग रिस्क एंड डिलीवरिंग द फाइनल प्रोजेक्ट आउटकम, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब इसके बारे में आप जो है मतलब कि डिटेल में थोड़ा थोड़ा जो मेन इसके फेजेस होते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के, इसके बारे में बात करते हैं। फिर पहला है प्रोजेक्ट इनिशिएशन, मतलब प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज, मतलब कि प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं है, प्रोजेक्ट रिस्क क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, नेसेसरी अप्रूवल्स एंड रिसोर्सेज क्या होते हैं टू प्रोसीड। देन दूसरा जो फेज आएगा वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग, कि प्रोजेक्ट को कैसे प्लान, मतलब उसके प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उससे पहले उसकी प्लानिंग। तो उसके जो टास्क है उनको आउटलाइन करना, माइलस्टोन्स को, टाइमलाइंस को, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को, और ये डिफाइन करने के बाद या आउटलाइन करने के बाद इसमें जो आता है वो आता है आउट, जो एक्टिविटीज़ हैं, एक तो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स को डिफाइन करना, एस्टिमेट करना बजट को, रिसोर्सेज एलोकेट करना, स्केड्यूल क्रिएट करना और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को सेट करना। ये आता है इसमें प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। और ये तो प्लानिंग होगी। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा? जो प्लान्ड एक्टिविटीज़ हैं उसको एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना, फिर मॉनिटर करना प्रोग्रेस को और मेक एडजस्टमेंट्स एंड एज नेसेसरी। फिर मॉनिटर एंड कंट्रोल। अब प्रोजेक्ट आपका जो है वो एज पर डिलीवर है, मतलब प्रोजेक्ट जो है वो एज पर स्केड्यूल या एज पर प्लान जा रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर करने का जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो इसके जो है, इसमें जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है उनको ट्रैक करना इम्पोर्टेंट होता है। इसमें रेगुलर रिपोर्टिंग, रिस्क असेसमेंट, इशू रिजोल्यूशन, चेंज मैनेजमेंट, ये सब इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। सो प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई डेविएशंस फ्रॉम द प्लान एंड टेक करेक्टिव एक्शंस, राइट। इसके बाद है स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, ये नेक्स्ट फेज है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का। तो इसमें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। तो इसमें रेगुलर स्टेटस अपडेट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, एड्रेसिंग स्टेक होल्डर कंसर्न्स और फीडबैक, ये सब आता है। तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से क्या होता है? जो एक्सपेक्टेशन होती है उसको आप मैनेज कर सकते हैं, उसके अलावा अलाइनमेंट्स को इंश्योर कर सकते हैं एंड जो स्टेक होल्डर्स है उनके बीच में ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज प्रोजेक्ट क्लोजर। तो बोथ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आर एसेंशियल मैनेजमेंट अप्रोचेस दैट एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू इफेक्टिवली हैंडल प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जो है आपको इनको प्रोजेक्ट को क्लोज करना ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने आज जो इसके बारे में जाना कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या है एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों जो ये सारा जो कंटेंट है ये मेरा ब्लॉग है मैनेजमेंट एंथुसियास्ट, उसमें अलग अलग जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है और उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और इसके अलावा जो है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट के से रिलेटेड भी टॉपिक्स इसमें अवेलेबल हैं। तो आप जा कर के इसमें management-enthusiast.com में management-enthusiast.com ब्लॉग जो मेरा है इसमें जा कर के इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और आपको किसी और टॉपिक के बारे में भी जानना है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। सो वी विल कवर दैट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।